अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। शहर हैदराबाद की मशहूर ज़माना सिराजुल उलमा एकेडमी के सदर मौलाना मोहम्मद नईमुद्दीन हुसामी आदिल ने फरवरी की 14 तारीख को मुल्क और सारी दुनिया में मनाए जाने वाले मशहूर वैलेंटाइंस डे, जिसका उर्दू तर्जुमा यौम आशिकान होता है, इसको मगरबी तहजीब बताते हुए खुसूसन मुसलमानों से अपील की कि वो ऐसी तकरीबात में शरीक ना हो और इसे ना मनाएं और इसका हिस्सा भी ना बने। इन्होंने कुरानी आयात और अहादीस शरीफ की रोशनी में तफसीलात से सारे लोगों को वाकिफ करवाते हुए ऐसी हरकतों से मना फरमाया और कहा कि सभी को अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने की अभी अशद ज़रूरत है और उसवे हुस्ना पर अमल पैरा होते हुए नमाजों को वक्त पर पाबंदी से अदा करने की भी आज के माहौल में शदीद ज़रूरत है, जिससे तमाम गुनाहों से सभी लोग महफूज रह सकते हैं। सारी दुनिया के इजारादार माने जाने वाले मुल्क अमेरिका की जानिब से साबिक़ा में इराक़ को तबाह कर दिए जाने वाले माहौल में वहाँ के एरबिल इलाके में अभी भारत की रियासत तेलंगाना के करीब 15 लोगों के रोजगार के बहाने वहाँ फंस जाने की इत्तला पर रियासती IT के वजीर KTR ने रहनुमायाना खतूत पर कार्रवाई करते हुए उनकी घर वापसी को यकीनी बना दिया है। खबर दी गई है कि अनकरीब वो अपने वतन वापस लौट जाएंगे। बच्चों के सामने बच्चों के बाप की इज्जत करना और बाप का काम है बच्चों के सामने बच्चों की माँ की इज्जत करना। बच्चों को सुनिए, बच्चों को सुनिए और बच्चों को अपनी बात सुनाइए। चाहिए कि बच्चों को अच्छी चीजों की तरफ उनकी रुझान को पैदा करें, उनकी सोच को पैदा करें ताकि वो उस लेवल पर पहुंच सके, उस मियार को छू सके और वो उस बंदे से बन सके जैसी सोच आप उनके अंदर पैदा कर रहे हैं, जैसा आप उनके बारे में ये एक ऐसा कॉन्फिडेंस बच्चों को मिलता है इस बात से, इसका अंधेरों से बच रहिए, उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें। बेटा अंधेरा है लेकिन कुछ नहीं होता, अल्लाह तुम्हारे साथ है। बच्चों की क्रिएटिविटी को बचाएंगे। यही वजह है कि हमारे स्कूल का नाम MS क्रिएटिव स्कूल रखा गया है। इंशाल्लाह इसके पर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। हमारी ये जो मुस्तकबिल के नौजवान जो आज आपके गोदों में बैठे हुए हैं, ये आगे जाके हम सब के लिए और उम्मत के लिए, कौम के लिए और पूरी इंसानियत के लिए फायदेमंद बनना है और ये बनने के लिए काबिल है, ये बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। इनके बनने के अंदर अगर कोई रुकावट है तो वो आप और मैं हूं, तो आप और मैं मिलके इनके रास्ते से हटेंगे, इनको आगे बढ़ने देंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
शहर हैदराबाद के कुलसुमपुरा पुलिस के ओहदेदारों ने अपने इलाके की कारगिल नगर में जबरदस्त अंदाज में कार्डन सर्च चलाया, जिसमें शामिल हुए एक एडिशनल डीसीपी, 2 एसीपीज, 6 इंस्पेक्टर्स, 24 सब इंस्पेक्टर्स, 85 हेड कांस्टेबल्स पुलिस कांस्टेबल्स के साथ साथ 35 खातून पुलिस ओहदेदारों ने सारे इलाके को घेर कर 200 के करीब घरों की तलाशियां लेते हुए 149 मशकूक कागजात की 2 व्हीलर्स को जब्त कर लिया और वहां ला खड़ा किया जहां पहले ही कई गाड़ियां धूल में पड़ी सड़ रही थीं। इसके अलावा 48 मुश्तबा अशखास की जांच भी की गई और इलाके से एक नकली शराब की कई बड़ी कंपनियों के नाम पर बेचे जाने वाले जखीरे को भी जब्त करते हुए इसके कारोबारी एम कृष्णा गौड़ को गिरफ्तार कर लिया। वेस्ट जोन ज्वाइंट सीपी AR श्रीनिवास ने आज इसकी इत्तला मीडिया को पहुंचाई। शहर हैदराबाद के प्रेस क्लब बशीरबाग पर GM खान सदर वेस्ट जोन मेडिकल शॉप एसोसिएशन ने आज मीडिया वालों को मुखातिब करते हुए बतलाया कि ड्रग डिपार्टमेंट ने शहर और रियासत के सभी TB मरीजों का रिकॉर्ड मेडिकल शॉप ओनर से तलब किया है। इसीलिए एसोसिएशन की जानिब से अवामी शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है ताकि इलाज और मुआलजे के सिलसिले में हुकूमत बेहतर तवज्जो दे सके। मेडिकल शॉप अगर एक TB मरीज का डाटा फराहम करती है तो 500 रुपए इसका मुआवजा दिया जाएगा। डिपार्टमेंट का कहना है कि मरीज के घर का पता, इनका फ़ोन नंबर और इनका नाम लेकर महकमे को फराहम किया जाए। चूंकि मुल्क और रियासत में TB का मरज बहुत ज़्यादा तौर पर फैल रहा है और फैल भी गया है, इसलिए हुकूमत इसका सद्भाव करने के लिए मरीजों का डाटा हासिल करना चाहती है। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। शहर हैदराबाद की राजेंद्र नगर पुलिस के ओहदेदारों ने आज ऊपरपल्ली हैप्पी होम्स के साकिन मोहम्मद गौस नामी एक नौजवान की अपने फ्लैट में चोरी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए वट्टेपल्ली फलकनुमा के साकिन 2 लुटेरों 20 साला फेरोज और वाजिद को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से चोरी किए गए एक डेल लैपटॉप, एक कीमती मोबाइल और कुछ नकद रकम बरामद करते हुए उन्हें रिमांड कर दिया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्का मलकपेट के MLA अहमद बलाला ने आज सुबह 10:30 बजे पंजे शाह में वाक़े पार्टी ऑफिस की एक तकरीब में हुकूमत के शादी मुबारक व कल्याणा मंडपम स्कीम के 24 चेक्स अंबरपेट मंडल के मुतालिका खानदानों में तकसीम किए। इस मौके पर वहां पर अंबरपेट मंडल के VRO, स्पेशल RI ऑफिसर के साथ साथ बहुत सारे इलाकों के सुदूर व मोतमदीन और हरकती कारकुन भी मौजूद थे। शहर हैदराबाद की नामपल्ली पुलिस साइबर क्राइम ब्रांच के लोगों ने टॉलीवुड के नखाद काठी महेश के हिंदुओं के भगवानों पर टिप्पणी करने के इल्जाम में आज एक केस बुक किया है। हैदराबाद की एक हिंदू संगठन के सदर एडवोकेट के करुणासागर ने इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी और सेक्शन 506 और 507 के तहत इस सिलसिले में यह केस बुक हुआ है। यानी कि फिल्मों का वो मशहूर फिक्रा कि बेकार की लड़ाई सरकार से की जानी चाहिए अब सच साबित हो गया है। विशाखा जिले के नरसीपट्टनम गांव में आज तहसीलदार के रवैये के खिलाफ में रियासती दलितों ने दलित राइट्स मूवमेंट के सेक्रेटरी M अपला राजू की क़ियादत में RDO ऑफिस के रूबरू जबरदस्त अंदाज में एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और बतलाया कि हुकूमत ने दलितों को अराजियात फराहम करने के बाद दोबारा वापस लेकर इनकी बेइज्जती करने पर तुली हुई है।
इस मौके पर वहां पर मौजूद दलित लीडर्स, यादगिरी दासू, मर्रा चिन्ना, कई मुतासरा खानदानों के लोग, बीएसपी लीडर नटेश्वरा राव, ह्यूमन राइट्स डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी एम सतीश वगैरह ने आरडीओ को एक याददाश्त भी पेश की। तेलंगाना के हरदिल अजीज सीएम केसीआर के सालगिरह के पुरमसरत मौके पर हैदराबाद की एक स्टूडेंट विंग के तुलबा ने नेशनल हॉकर फेडरेशन के सदर मीर इनायत अली बाकरी के इश्तिराक से तारीखी चारमीनार के दामन से आज एक अजीमो शान रैली निकाली और जय टीआरएस जय केसीआर के नारे बुलंद किए। इस मौके पर टीआरएस पार्टी के कई लीडर्स भी उसमें शामिल हुए। हल्के मलकपेट के मजलिसी एमएलए अहमद बलाला ने आज अपने हल्के में मच्छरों की बहुतात की कई शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए जीएचएमसी के अहदेदारों के जरिए आजमपुरा व मूसा नगर इलाकों से बहने वाली मूसा नदी में एक ड्रोन के जरिए मच्छर कश अद्वियात का छिड़काव करवाया। इस मौके पर आजमपुरा के को कारपोरेटर एसएम अबरार, कई जीएचएमसी के अहदेदार और पार्टी के कई हरकियाती कायदीन भी वहां पर मौजूद थे। शहर हैदराबाद के डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के अहदेदारों ने आज शमशाबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए दुबई से हैदराबाद आने वाले एक मुसाफिर के सूटकेस में लाए जाने वाले सोने की एक बड़ी मिकदार यानी 2 किलो 512 ग्राम बरामद कर जब्त कर लिया, जिसके इंतजार में बाहर भी कुछ लोग खड़े हुए थे। बतलाया गया है कि इस सिलसिले में जुमला 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और तहकीकात भी शुरू कर दी गई है। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुतमद आला सैयद अहमद पाशा खादरी ने आज शहर हैदराबाद के 9 नंबर मोहम्मदाबाद इलाके में वाक़े अजान इंटरनेशनल स्कूल के पहले एनुअल डे सेलिब्रेशन में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और तुलबा व तालिबात के पेश करदा बेहतरीन वैरायटी प्रोग्राम से लुत्फानंदोज होते हुए इनकी तारीफों के पुल बांध दिए। दीगर मेहमानों में वहां पर मौजूद थे इलाके के को कारपोरेटर नवाजुद्दीन अहमद, कई मजलिसी लीडर्स, स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद अकील, औलिया तुलबा के साथ साथ बहुत सारे समाजी खिदमतगार भी। जबकि प्रिंसिपल ने सभी मेहमानों का खैर मकदम करते हुए इनकी शाल पोशियाँ और गुलपोशियाँ की और स्कूल की कारकर्दगी की तफसील भी पेश की। रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने आज कुलीन सनती नुमाइश की इख्तितामी तकरीब से खिताब किया और मुल्क में अपनी तर्ज की मुनफरिद नुमाइश के 80 साल मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने नुमाइश सोसाइटी की तालीमी और समाजी सरगर्मियों की सिताइश भी की। सदर नुमाइश सोसाइटी और रियासती वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने तकरीब की सदारत की। नुमाइश सोसाइटी के सेक्रेटरी प्रभा शंकर ने बताया कि 46 दिन से चलने वाली इस नुमाइश को अब तक 16 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज करीमनगर में कालेश्वरम का दौरा किया और प्रोजेक्ट के जायजा काम का बयान किया। उन्होंने मकामी कालेश्वर मुक्तेश्वर स्वामी की मंदिर में पूजा भी की और रिवायती चढ़ावा चढ़ाया। अपने चीफ मिनिस्टर गोदावरी पुष्कर घाट भी गए और वहां देवी को साड़ी का तोहफा पेश किया। उन्होंने मेडीगड्डा में लक्ष्मी बैरेज का मुआयना किया, जहां गोदावरी से 14 टीएमसी पानी के जखीरे की गुंजाइश फराहम की गई है, जिसे आने वाले मानसून में छोड़ा जाएगा। उन्होंने काटेपल्ली पंप हाउस में 11 पंपों से पानी भी छोड़ा। चीफ मिनिस्टर के हमरा चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, वजीर सेहत इटाला राजेंद्र, चीफ मिनिस्टर की सेक्रेटरी सुमिता सबरवाल, रियासती हुकूमत के मुशीर राजू शर्मा वगैरह भी थे। बच्चों के सामने बच्चों के बाप की इज्जत करना और बाप का काम है बच्चों के सामने बच्चों की माँ की इज्जत करना। बच्चों को सुनिए, अपने बच्चों का भी बात सुनाइए।
टीआरएस के कागजा सदर और रियासती वजीर केटी रामाराव ने कहा है कि रियासतें मजबूत होंगी तो मुल्क भी मजबूत होगा। दिल्ली में टाइम नाउ की कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेते हुए केटी रामाराव ने कहा कि उनकी पार्टी तेलंगाना में ए टीम है और आवाम का उसे खत्ते एतमाद हासिल है। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि अगर मरकजी हुकूमत टीम इंडिया के बारे में संजीदा है तो फिर उसे रियासतों को साथ लेकर चलना होगा। तेलंगाना से मरकज को काफ़ी आमदनी होती है, लेकिन मरकज उसके जवाब में रियासत को उसका हिस्सा नहीं देता है। उन्होंने कहा कि दोनों जमातें कांग्रेस और बीजेपी ने आवाम को मायूस किया है और दोनों जमातों का अब तमाम रियासतों से वजूद खत्म होता जा रहा है। केटी रामाराव ने कहा कि आने वाला दौर इलाके जमातों का होगा। सीए के बारे में उन्होंने कहा कि मरकज को और भी अहम मसाइल से निपटना चाहिए था। सीए के बारे में हमारा मौक़िफ़ साफ है, हम सीए से मुसलमानों को खारिज करने की मुखालिफत करते हैं। केटी रामाराव ने कहा कि नोटबंदी से हिंदुस्तानी मैशत को नुकसान पहुंचा है। इब्तिदा में हमने उसकी तायीद की थी, अब इस पर हमें अफसोस हो रहा है। साउथ सेंट्रल रेलवे मनोहराबाद गजवेल रूट पर ट्रेन सर्विस शुरू करने का काम आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है और मार्च या मई के दरमियान इसका अफ्ताह हो जाएगा। इस तरह लोग अब गजवेल को ट्रेन के जरिए सफर कर सकेंगे। हैदराबाद गजवेल 32 किलोमीटर इस रूट पर ट्रायल जारी है और रेलवे सेफ्टी कमीशन की जानिब से अनकरीब सर्टिफिकेट हासिल कर लिया जाएगा। यहाँ बताना जरूरी होगा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2016 में मनोहराबाद कुतुबपल्ली प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा था। हैदराबाद में जारी कुल्ली सनती नुमाइश में 3 दिन की तौसीह की गई है। रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कल नुमाइश मैदान में मुनक़दा अवार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए ये ऐलान किया। हैदराबाद में सनती नुमाइश का गुज़िश्ता 80 साल से एहतमाम किया जा रहा है। इस तकरीब में रियासती वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव, वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव और सदनशीन नुमाइश सोसाइटी वज़ीर सेहत ई राजेंद्र भी शरीक थे। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।